हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम साहित्य सागर का दूसरा पार्ट काकी काकी कहानी का हम आज पठन करेंगे, पढ़ेंगे, जिसे सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के भाई थे और इनका जन्म 1895 में 1895 में हुआ था। इनकी कहानियों में वही दरिद्रता, कुरीतियों, जो पूरे जो रीति रिवाज समाज के लिए हानिकारक होते हैं, उनके भाव हमें नजर आते हैं। और इनकी भाषा सरल और बहुत ही बोलचाल वाली भाषा में लिखा गया है इनकी सभी कहानियां। काकी कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे उसने अपनी माँ को बहुत ही छोटी उम्र में गवा लिया। मतलब उसकी माँ चल बसी थी, यानी डेथ हो गई थी। तो काकी श्यामू की माँ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि काकी कहा गया है, पर जैसे घरों में जब जॉइंट फैमिली होती है तो अ, एक बच्चा जो भी बोलता है वो सभी बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ काकी श्यामू की माँ है। कहीं भी अगर आपको प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो आप उसको माँ के रूप में ही लिखेंगे। घटनाक्रम कैसे शुरू होता है कि श्यामू एक दिन जब सवेरे उठा, बहुत ही छोटा बच्चा है ये। जब वो सुबह उठता है तो घर में देखता है कि बहुत शोर मचा हुआ, बहुत रोने की आवाजें आ रही हैं। तो हम ये कल्पना कर ही सकते हैं, इमेजिनेशन हम हो ही सकती है कि उस समय घर पे क्या हो रहा हो। और जो छोटा बच्चा है वो सुबह उठेगा तो उसे देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा। उसकी माँ को जमीन पर लिटाया गया है और उसके ऊपर कंबल डाला हुआ है और वो जमीन पर लेटी हुई, और घर के सभी लोग उसके आसपास बैठकर रो रहे हैं। तो उस बच्चे के मन पर क्या गुजरी होगी। और जब उसकी माँ को उठाकर जो लास्ट रिचुअल्स रहते हैं उसके लिए लेकर जाने लगे, तो श्यामू बहुत रोने लगा, बहुत उसने शोर मचाया। और उसे लग रहा था कि उठाकर कहाँ लेके जा रहे हैं। बच्चे के बच्चे की साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश करो कि उसको कैसा लग रहा होगा कि उसकी माँ पहले तो उठता है तो सुबह नीचे लेटी हुई है, सब घर के लोग रो रहे हैं, और फिर उसको उठाकर लेके जा रहे हैं। और इतना उसने वहां पर शोर मचाया, और अपनी लोगों के हाथ से छूटकर वह अपनी माँ उमा, यहाँ पर माँ का नाम है उमा, उसके ऊपर जा गिरा। बोला कि काकी सो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि काकी उसकी माँ को कहा गया है। काकी सो रही है, इसे उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। तो जो घर के लोग थे, जो वहां इकट्ठा लोग थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से श्यामू को वहां से हटाया। और जब काकी का अंतिम संस्कार, यानी जो लास्ट रिचुअल्स के टाइम भी उसे साथ नहीं ले जाया गया, क्योंकि ये लगा होगा कि बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसको साथ नहीं लेके गए। और एक जो सर्वेंट थी, एक दासी थी, वो उसे घर पर बड़ी मुश्किल से संभाले रही। अभी आगे जो होता है कि जो घर के जो बड़े लोग थे, उन्होंने उसको समझाया कि तुम्हारी माँ मामा के घर गई है, या अपने भाई के घर गई है, वो तुम्हारे मामा के घर गई है। पर
उस बच्चे को तो उन्होंने बोल लिया, पर ये सच्चाई वो कब तक छुपा सकते थे? ये सच्चाई पर कभी भी पर्दा नहीं रह सकता था, क्योंकि जो आस-पास के बच्चे थे, वहाँ जो और भी उसके साथी थे, उसके दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उनके मुँह से निकल ही गया, उन्होंने उसको बता ही दिया कि काकी तुम्हारी जो है, जो तुम्हारी मदर है, मम्मी है, माँ है, वो कहीं नहीं गई। वो ऊपर राम जी के पास गई है, भगवान के पास गई है, गॉड के पास गई है। जैसे हम नॉर्मल भी बातचीत की भाषा में जब बोलते हैं कि हाँ, ऊपर है, ऊपर वाला है या ऊपर जाना है, जो भगवान के लिए हम कि डेथ के बाद जहाँ गई है, तो वो कहते हैं कि राम जी के यहाँ गई है। अभी बिल्कुल छोटा बच्चा है, कई दिन तक वो रोता रहा अपनी माँ के लिए, उसको दुःख होता रहा कि माँ कहाँ चली गई। तो रोते-रोते फिर धीरे-धीरे उसका रोना कम तो हो गया, पर अंदर से उसके दुःख कम नहीं हुआ। हम उसकी स्थिति समझ सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या होगी कि माँ नहीं है, तो वो उसकी ऊपर से रोना नहीं दिखाई दे रहा, पर अंदर से यहाँ पर जो हमारा कहानीकार है, उन्होंने एक अ, लाइन्स दी हुई हैं कि जैसे बारिश के बाद जो धरती के ऊपर जो ऊपर के पानी तो वो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। वो पानी कहीं वो चला जाता है, खत्म हो जाता है, पर ज़मीन के अंदर वो उसका हमेशा वो गीला रहता है। अंदर उसकी नमी रहती है, वो गीलापन रहता है। इसी तरह श्यामू का भी दुःख ऊपर से देखने में तो कम हो गया, पर अंदर से उसका दुःख वैसे ही बना रहा और अकेला था, माँ के जाने का दुःख है, तो वो हमेशा अकेला बैठा आसमान की तरफ देखता रहता। क्योंकि सबने उसको बोला है ना कि माँ ऊपर राम जी के पास गई है, भगवान के पास गई है। तो वो अभी बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसका जो चाइल्ड साइकोलॉजी हम समझेंगे या उसका जो बाल मनोविज्ञान है, कि वो ऊपर आसमान की तरफ वो देखता रहता है और सोचता है कि शायद माँ कहाँ गई होगी, उसके मन में वो विचार चलते होंगे और ऐसे ही एक दिन देखते-देखते उसने ऊपर आसमान में एक पतंग उड़ती हुई देखी, काइट। आप सबने भी देखी होंगी ना कि ऊपर आसमान में पतंगे उड़ती हैं। फिर न जाने क्या सोचकर वो एकदम से खुश हो गया। आप सोच सकते हो उसने क्या सोचा होगा कि पतंग आसमान में उड़ रही है और माँ भी ऊपर ही गई हुई है। तो अपने पिता विश्वेश्वर, यहाँ पिता का नाम है विश्वेश्वर, याद रखना। माँ का नाम उमा, पिता का नाम विश्वेश्वर। उन्होंने जाकर कहा, "काका मुझे एक पतंग मँगा दो।" तो हम समझ सकते हैं कि उसको जब वो आसमान में पतंग उड़ती हुई देख रहा था और उसके बाद उसने अपने फादर से डिमांड की कि मुझे भी उसे भी एक काइट चाहिए और यहाँ पर जो उसके पिता हैं, उसके जो काका हैं, वो भी पत्नी की मृत्यु के शोक में हैं, उसके गम में हैं, उसके थोड़े अपसेट हैं, तो उन्होंने जैसे बच्चे को टाल दिया जाता है, अच्छा मँगवा देंगे और ये कहकर वो कहीं चले गए। घर पे होता ही है मोस्टली कि ब जब बोला जाता है, कोई बच्चा डिमांड करता है कि हाँ, छोटी-सी बात बोली, कहते ठीक है ला देंगे और वो चले गए। और जो श्यामू है, उसको पतंग लेने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसका मन था कि वो लेके आ जाए और अपनी इस इच्छा को वो रोक नहीं सका, क्योंकि पिता तो कहकर चले गए। अभी उसको पतंग चाहिए थी और फिर और पतंग खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसे। तो वहाँ उसने एक जगह देखा
कि उसके पिता का कोट घर पे टंगा हुआ है। जैसे मोस्टली हम सबके घरों में उम, जो उनके कपड़े हैं वो हैंगर में या कहीं टंगे होते हैं, तो कई बार आने के बाद उसमें भी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो वो टंगा हुआ था और अभी वो बच्चा छोटा है, वो कोर्ट तक पहुँच नहीं पा रहा। उसने एक छोटा टेबल जो स्टूल था वो उसके नीचे किया और उस पे चढ़कर पिता के जो कोट था उसकी जेबें देखनी स्टार्ट की, पॉकेट्स थी कि पॉकेट में पैसे हैं क्या? और उसमें से एक चवन्नी, जैसे पहले वाले पार्ट में अठन्नी थी, यहाँ पर चवन्नी है यानी 25 पैसे। उनको मिली, श्यामू को मिली और वो लेकर वहाँ से भाग गए। अभी आप समझ सकते हो उसको 25 पैसे चवन्नी से उसको क्या खरीदना था? बिल्कुल सही, पतंग खरीदनी थी और वह वहाँ से उठकर भाग जाता है। अभी जो उसका एक और साथी यहाँ पे अभी हमारे सामने आ रहा है कि उसके घर की जो दासी है, जो सर्वेंट है, सुखिया है उसका नाम और उसके बेटे का नाम है भोला। जो मुख्य कैरेक्टर है इसका श्यामू, माता का नाम उमा, पिता का नाम विश्वेश्वर। और अभी अगला चरित्र जो हमारे सामने आ रहा है, वो है भोला। वह श्यामू का हम उम्र है, सेम एज के हैं और श्यामू ने उसे चवन्नी दी और क्या कहा कि जाकर अपनी जीजी से एक पतंग मंगवा दो। अभी दोनों तो छोटे हैं ना, अकेले तो ला नहीं सकते, तो उसकी सिस्टर बड़ी होगी भोला की। अभी उसने उसको बोला कि चुपचाप एक पतंग और डोर, जो धागा रहता है पतंग उड़ाने के लिए, कि वो मंगा लो और बोलता है देखो खूब अकेले में आना, कोई जान ना पाए, क्योंकि चोरी से मंगवा रहा है ना, पिता के भी पैसे निकाले हैं उसने और उसको दिए कि किसी को पता ना चले। अभी उस पैसे से पतंग आ गई और घर के एक कोने में, जहाँ पे अंधेरा था, वहां पतंग को धागा बांधे जाना, डोर बांधे जाने लगी। आप लोगों में से बहुत जन पतंग उड़ाते होंगे, पता ही है कि डोर, पतंग उसी के द्वारा वो उड़ती है, उसी के साथ उसको उड़ाया जाता है। अभी श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहूं तो एक बात कहूं। अभी दोनों सेम एज के हैं, कोई भी इतना बड़ा नहीं है, पर बचपन वाली बातें हैं, छोटे बच्चों वाली बातें हैं जो वो समझ नहीं पाते। तो भोला ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, किसी से नहीं कहूंगा। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, बोलते कोई बात बताओगे तो नहीं, कहते नहीं बताता। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, अभी वो सीक्रेट बता रहा है कि इस पतंग का अभी क्या करेगा। श्यामू भोला को बता रहा है कि यह पतंग मैं राम के यहाँ भेजूंगा। आप समझ गए होंगे राम के पास वो क्यों भेजेगा। छोटे बच्चे हैं, वो समझ नहीं पा रहे, पर उसको वो बता रहा है कि उसका ये अभी प्लान है कि यह पतंग राम के पास भेजेगा और जिसे पकड़कर उसकी काकी यानी उसकी माँ नीचे आ जाएगी, क्योंकि उसने आकाश में देखी थी पतंग उड़ते हुए और अभी वो उसको नीचे लाने की प्लान कर रहा है। तो उसने कहा कि की काकी उसकी, जो उसकी माँ है, उसको पकड़कर नीचे आ जाएगी। कहता मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। अभी छोटा बच्चा है, उसको देख रहा है कि बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं, तो बोलते हैं इसके ऊपर नाम लिख दूंगा तो काकी इसी पे बैठ के नीचे आ जाएगी। कहता पर लिखना नहीं आता ना। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। अभी छोटे बच्चे हैं, उनका आप सोचने का और देख सकते हो। तो कहता है बात तो ठीक है, पर ये जो धागा है ना ये पतला है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती।
और इसके टूट जाने का डर है कि काकी राम के पास ऊपर गई है भगवान के, तो इसको पकड़ के नीचे नहीं आ सकेगी, क्योंकि इसको रस्सी बांध चाहिए, ये तो धागा है। और पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा, बोलते कि रस्सी हो, मोटी हो तो उसके साथ वो पकड़ कर आ सकती है। अभी श्यामू को बात तो सही लगती है, एकदम वो सीरियस हो जाता है, कहता हाँ बात तो सही है कि तुमने बड़ी अच्छी बात सुझाई है, बताइए मुझे। परंतु मुश्किल ये है कि मोटी रस्सी मंगाई कैसे जाए। अभी वो तो उसने एक चवन्नी अपने फादर के कोट से निकाल ली थी और उससे पतंग और डोर मंगवा ली थी, पर अभी मोटी रस्सी कैसे मंगवाई जाए, क्योंकि उसके पास पैसे भी तो नहीं है ना। और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए। अभी उसे लगता है कि जो उसकी मदर को, किसी को उस पे तरस नहीं आया, वो जलाकर आ गए। अभी उस छोटा बच्चा है, उसे समझ नहीं आई कि डेथ क्या है, कैसे उसको जलाया है, क्यों जलाया है, कहाँ छोड़ के आए हैं। तो उसे लगता है कि ये सारे बहुत बुरे लोग हैं कि उसको जलाकर आ गए, और इस काम के लिए कि चाची काकी को वापस लाने के लिए उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे। अभी इसी चिंता में शामू को रात भर नींद नहीं, वो यही सोचता रहता है कि अभी मैं रस्सी कहाँ से लाऊं और काकी को नीचे लेकर आऊं। और जैसे उसने चवन्नी निकाली थी, अभी उसने अपने पिता विश्वेश्वर की कोट से 1 रुपया निकाला। पहले कितने निकाले थे? 25 पैसे चवन्नी। और अभी 1 रुपया निकाला और जाकर भोला को दे दिया। भोला कौन है? सुखिया दासी का बेटा, जो उसका सेम एज वाला है, हम उम्र है, समवयस्क है, समान आयु का है। तो जाकर उसे बोला कि देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी अगर छोटी हो गई तो दूसरी से वो जोड़ लेगा, कि एक रस्सी तो छोटी पड़ेगी, क्यों ऊंचा उड़ाना है ना, वहां से काके को नीचे लेके आना है। और यहाँ एक और चरित्र का नाम लिया गया है, पर उसके बारे में और कुछ नहीं है। जवाहर भैया से वह पतंग पर काकी लिखवा लेगा। कहते हैं कि उसके नाम के ऊपर नाम लिखा रहेगा तो पतंग सीधी उसके पास जाएगी। अभी आप कल्पना कर सकते हो कि जैसे आज हम किसी को लेटर भेजते हैं तो उस पे एड्रेस लिखा होता है तो सही उसी जगह पे जाता है। और ये बच्चा भी वही कल्पना कर रहा है कि उस पे नाम लिखा होगा तो सीधा उसके पास जाएगा। अभी आगे क्या हुआ, रस्सी भी आ गई और पतंग भी उनके पास है। और 2 घंटे के बाद, क्योंकि रस्सी आने में समय लगा होगा, टाइम लगा होगा, श्यामू और भोला अंधेरे कमरे में बैठकर, अंधेरी कोठरी में एकदम कॉर्नर में कहीं जाकर बैठे पतंग को रस्सी बांध रहे। और अचानक जैसे कोई शुभ कार्य हो रहा था, अच्छा काम हो रहा था, तो वहां पे कोई नई अड़चन आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, कुछ अ, गलत हो जाता है। उसी तरह उस समय उसके पिता उस कमरे में आ जाते हैं, कहाँ? जहां पर भोला और श्यामू बैठकर पतंग को रस्सी बांध रहे थे। अभी पिता के जेब से पैसे गए हैं तो उनको पता तो लगेगा ना कि चोरी हुई है, उनके उनके कोट से किसने पैसे निकाले हैं। और सीधे जब वहां आए देखे कि ये तो पतंग को रस्सी बांध रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं बच्चे। और श्यामू और भोला को उन्होंने एकदम थ्रेटनिंग आवाज में बोला, एकदम धमकी देते हुए बोला कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। पिता को जब पता लगता है तो वो डराएगा ही ना, वो उनको डांटेंगे ही। तो भोला
जो सुखिया दासी का बेटा है, उसको जैसे ही डाँट पड़ी, वैसे ही वो मान गया। जैसे सरकारी गवाह बना लिए जाते हैं ना, कोई मुजरिम होता है और अ, उसका दूसरा जो साथी रहता है उसको वो पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना लिया जाता है, वैसे यहाँ भी ये हुआ। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। फट से बता दिया, झट से बता दिया कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए आपकी कोर्ट से पैसे निकाले थे। और विश्वेश्वर जो श्यामू के पिता हैं, उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने अपने बेटे श्यामू को 2 तमाचे लगा दिए, थप्पड़ लगा दिए। बिना जाने, अगर उनको गुस्सा आना ही था कि कि उसका उनका बच्चा एक चोरी की आदत सीख रहा है, गुस्सा आना ही था, नेचुरली ये था। और बोला कि चोरी सीख कर जेल जाएगा, कि आज पिता के पैसे जेब से निकाले हैं तो किसी और के भी निकाल सकता है, तो उनको बहुत इस बात का गुस्सा आता है। तो विश्वेश्वर ने गुस्से में थप्पड़ लगा तो दिया, तो बोलते अच्छा, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूँ, मैं ठीक करता हूँ तुम्हें। और उसके पिटाई कर दी और पतंग भी फाटा दी। पतंग किस लिए ली थी उन्होंने? काकी को नीचे उतार, क्योंकि वो अपनी मदर को बहुत मिस कर रहा था। उसको ये समझ नहीं थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, तो उसको वापस लाने की प्लान कर रहा। और रस्सियों को देखकर बोले कि ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे लाएंगे। अभी भोला ने ये भी बता दिया कि रस्सी इसलिए मंगाई गई कि इसको पतंग उड़ाकर काकी को वो नीचे लेके आ जाए। जब ये सुना तो हम अभी कल्पना कर सकते हैं कि विश्वेश्वर की क्या हालत हुई होगी। वो एकदम से बिना सोचे जो उन्होंने किया, और बहुत वो इमोशनल वो भी हो जाते हैं कि कुछ भी सोचने की वो कंडीशन में नहीं रहते। और फटी हुई पतंग वहां देखकर, जिस पर लिखा हुआ था काकी, बहुत ही एक बच्चे की, जो छोटे बच्चे जो माँ को खोया है, माँ नहीं रही, उसकी कंडीशन पे ये कहानी है। और बाल मनोविज्ञान की भोलापन है बच्चे में, वह ये सोचता है कि अ, वो वापस अपनी माँ को वापस लेके आ सकता है, पतंग को देखता है। कहानी को अच्छे से आप पढ़ो, और फिर जब भी कहानी पढ़ो, उसके सामने आप ये देखो कि हम, या मुझसे भी आप सुन रहे हैं, तो ये समझो कि आप एक स्टेज पर ड्रामा देख रहे हैं, कि कैसे श्यामू ने जाके बोला होगा, श्यामू की दशा कैसी होगी, वो माँ को वापिस कहाँ से लाना चाह रहा है। जब आप सामने ऐसे देखेंगे, तो याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इस पाठ के बाद मैं आपको इसकी पीपीटी और प्रश्न भेजूंगी, जिसे आप ध्यान से कीजिए। धन्यवाद।